बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग अप द पॉकेट बुक? तो मिस्टर मनाना ने क्यों इल्ज़ाम लगाया मिस्टर ह्यूबर्ट पर कि उसने एक बटुआ चोरी किया है? मिस्टर मनाना सॉ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज पिकिंग अप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द रोड। तो मिस्टर मनाना ने ह्यूबर्ट को देखा था रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए सड़क से, बट मिस्टर मनाना मिस्टेकनली थॉट दैट ही वाज पिकिंग अ पॉकेट बुक। मगर गलती से उनको ये लगा कि शायद उसने बटुआ चोरी किया है। What did people think of Hubert when they heard the return of pocket book by some other person? तो जब लोगों को पता चला कि पॉकेट बुक तो किसी और आदमी ने वापस की है, तो लोगों ने ह्यूबर्ट के बारे में क्या कहा? People didn't believe Hubert. Instead, they blamed him by saying that he was lying and making excuses. यानी लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठ बोल रहा है और बहाने बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर? तो जॉर्ज ने वो बटुआ वापस क्यों किया अपने मालिक को? तो जॉर्ज, जैसा कि हम जानते हैं, वो इंसान है जिसने पॉकेट बुक नेक्स्ट डे आके वापस की थी और उसने बताया कि मुझे एक दिन पहले ये सड़क पर पड़ी मिली है और क्योंकि मुझे नाम और पता पढ़ना नहीं आता था तो मैंने ये अपने मालिक को दे दी थी। सो जॉर्ज gave the pocket book to his employer because he himself didn't know how to read the name and address on the pocket book. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मेक ह्यूबर्ट शेमफुल? किस बात ने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा किया? ह्यूबर्ट फेल्ट ashamed of being called a liar. उसने कहा कि मुझे इस बात से शर्मिंदगी हुई कि मुझे झूठा कहा गया। He could not bear this attack on his self-esteem. वो अपनी इज्जत नफ्स पर यह हमला बर्दाश्त नहीं कर पाया and fell ill. और आखिरकार वो बीमार पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, why did people make fun of his innocence? लोगों ने क्यों मजाक उड़ाया उसकी मासूमियत का? People didn't believe in his story of string, rather they accused him of lying and make fun of his innocence. तो जब उसने अपनी मासूमियत साबित करने के लिए ये बताया कि उसने सड़क से कोई बटुआ नहीं बल्कि एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था, तो लोगों ने बजाय उसकी बात पर यकीन करने के उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, why did he keep claiming his innocence before his death? तो जब हमने देखा कि ह्यूबर्ट बीमार होने के बाद डेथ बेड पर था और बार बार अपनी बेगुनाही की गवाही देता रहा, तो उसने ऐसा क्यों किया? Hubert kept claiming his innocence because he wanted the people to believe that a dying man could not tell a lie. क्योंकि वो लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि कैसे एक मरता हुआ इंसान झूठ बोल सकता है। लेकिन सोसाइटी की डार्क साइड यही है कि उन्होंने फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, who was Mr. Hubert? तो मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज अ सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन। वो एक सादा और ईमानदार आदमी था। ही वॉज अ फार्मर एंड लिव्ड इन अ विलेज। वो एक किसान था और एक गांव में रहता था। पीपल एक्यूज हिम ऑफ लाइंग एंड पिकिंग अप अ लॉस्ट पॉकेट बुक। लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठा है और उसने वो गुमशुदा बटुआ चोरी किया है। ही कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट एंड डाइड। वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार मर गया। Why did not the mayor believe Hubert's innocence? मेयर ने क्यों यकीन नहीं किया उसकी मासूमियत पर? The mayor didn't believe Hubert because he was a simple poor countryman. क्योंकि वो गांव में रहने वाला एक सादा और गरीब आदमी था। Whereas Mr. Manana was more reliable to him. इसके मुकाबले में मिस्टर मनाना उसके लिए ज़्यादा भरोसेमंद था because he was a harness man, क्योंकि वो घोड़ा जोतने वाला एक शख्स था and have a higher rank in society. और माशरे में उसका जो मकाम था वो मिस्टर ह्यूबर्ट की निस्बत ऊपर था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट? तो जब ह्यूबर्ट को ये पता चला कि वो बटुआ मिल चुका है तो उसकी क्या फीलिंग्स थी? ह्यूबर्ट वाज हैप्पी टू हियर दैट द लॉस्ट पॉकेट बुक वाज फाउंड। यकीनन वो बहुत खुश था। ही थॉट नाउ द स्टेन ऑन हिज ऑनर विल रिमूव। उसने ये सोचा कि उसकी इज्जत पर लगा ये दाग अब मिट जाएगा, बट ही वॉज रॉन्ग, लेकिन वो गलत था। Why were people gathered there at the end of the market day? तो उस दिन के इख्तिताम पर वहाँ पर लोग क्यों जमा थे? At the end of the working day, all the people were gathered at a big hall for a great meal. तो वो सब लोग उस बड़े से हॉल में एक दावत के लिए जमा हुए थे। Many kind of delicious foods were served in the hall और वहाँ बहुत ही मज़े मज़े के खाने सर्व किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ड्रम बीटर अनाउंस इन द स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग? तो ढोल बजाने वाले ने या नकारा बजाने वाले ने क्या अनाउंसमेंट की थी इस कहानी में? द ड्रम बीटर अनाउंस्ड दैट
a black leather pocketbook containing 500 shillings and some business papers was lost between 9 and 10 a.m. यानी कि 9 से 10 के दरमियान एक काले रंग का बटुआ जिसमें 500 शिलिंग्स थे और कुछ बिजनेस पेपर्स थे वो गुम हो गया है। द फाइंडर वॉज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू मेयर्स ऑफिस, और रिक्वेस्ट की गई कि जिस किसी को भी वो मिले वो या तो मेयर ऑफिस में वापस कर दे और टू मिस्टर जेम्स देयर वुड बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और वापस करने वाले को 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। What were the comments of mayor about Mr. Manana? Mr. Manana was a harness man. The mayor commented that Mr. Manana was a man of credibility. तो मेयर ने उनके बारे में कहा कि वो एक भरोसामंद इंसान है। अगला क्वेश्चन है, How did Hubert try to prove his innocence to the mayor? कैसे ह्यूबर्ट ने अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश की मेयर के सामने? To prove his innocence, firstly, Hubert took an oath. सबसे पहले तो उसने हलफ उठाया कि वो सच्चा है। He said that he might be deprived of salvation after his death if he were telling a lie. उसने कहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कसम खुदा की कि मुझे मौत के बाद कभी रिहाई ना मिले। He even allowed them to search him. और उसने उनको इस बात की इजाज़त भी दी कि वो उसकी तलाशी ले लें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पीपल डिस्कस ड्यूरिंग द ग्रेट मील एट पब्लिक हॉल इन द स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग? तो कहानी के दौरान जब लोग उस बड़े से पब्लिक हॉल में जमा थे, उस सरकारी हॉल में जमा थे, तो वो क्या बातें कर रहे थे? ड्यूरिंग द ग्रेट मील एट पब्लिक हॉल पीपल वर डिस्कसिंग बाइंग एंड सेलिंग, तो वो लोग खरीदो फरोख्त की बातें कर रहे थे। दे वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट वेदर, और वो मौसम की बात भी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इनग्रेव्ड ऑन द टॉम स्टोन ऑफ द ओल्ड मैन? उस इंसान की या उस बूढ़े आदमी की कबर पर क्या लिखवाया गया था? इट वॉज इनग्रेव्ड देयर, हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ। यहाँ ऐसा शख्स दफन है जिसने सच के सिवा कुछ नहीं बताया। हियर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस बट द फ्लड प्रूव्ड इट। और यहाँ वो शख्स दफन है जो अपनी मासूमियत साबित नहीं कर पाया, हाँ मगर सैलाब ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे पीस ऑफ स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, पंक्चुएशन लाइंस और सिनोनिम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।